राहुल गांधी जी आज मंचों से कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मोदी सरकार कमजोर है। ये क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उनके जो दादी थी, उनके पिताजी ने हिंदी चीनी भाई भाई करके 1962 के युद्ध में अपनी जमीन उनको बेच खाई थी। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के उन कारनामों के बारे में जिनमें कांग्रेस के जो वर्तमान के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ये कर डाला है। उसमें से एक मुद्दा है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सेना जो है, भारत की सरकार कमज़ोर सरकार है और वो चीन से लड़ नहीं पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण फिर से वही कि कोई न कोई कारनामा जो है उनके पूर्वजों ने किया हुआ है। वो कारनामा है 1962 का भारत चीन युद्ध, जब नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई चिल्लाते रहे और चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। भारतवर्ष की करीब हमें लगता है कितने हजार किलोमीटर जमीन थी जो उन्होंने कब्जा की थी, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। समझ लीजिए आप, उस समय चूंकि इतना प्रचार तंत्र, इतना जो है ये मीडिया तंत्र इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ऐसा नहीं कि पता नहीं था, लोग बेवकूफ थोड़ी थे। लेकिन कांग्रेस ने चूंकि लेटेस्ट में ही उनसे अंग्रेजों से फ्रेंचाइजी ट्रांसफर ली हुई थी, तो उसकी सत्ता के बूते, उसकी ताकत के बलबूते वो अपनी सरकार को चलाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे। 1950 के दशक में ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने कोई विरोध नहीं किया। तिब्बत एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भारतवर्ष के लिए। हम कह रहे हैं आपका डायरेक्ट उस पर वो नहीं था, लेकिन वो भारतवर्ष और चीन के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपके ऊपर कभी भी डायरेक्ट कोई आक्रमण नहीं हो सकता था। और आपने इसको चीन को सौंप दिया। वहां के जो सर्वोच्च नेता थे वो भारतवर्ष में उन्होंने शरण पाई और इसको चीन का आंतरिक मामला कह के आपने चुप्पी साध ली। चीन ने भारतवर्ष की सीमाओं पर नजरें जमा ली, खासकर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर। 1954 में नेहरू जी ने चाओ इन लाई के साथ पंचशील समझौता किया। इसका मतलब था शांति, अहिंसा और एक दूसरे के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और उसी दौरान चीन ने गुप्त रूप से अक्साई चीन में सड़क बना डाली और उसको 1960 तक पूरा भी कर डाला। हमें ऐसा लगता है कि उस समय नेहरू जी ने चीन के साथ कोई ना कोई गुप्त समझौता कर लिया था और भारतवर्ष की जमीन बेचने का सौदा कर लिया था। वो कहा जाता है कि वो चीन ने युद्ध में कब्जा कर लिया। युद्ध में कब्जा जैसी कोई चीज नहीं थी, उन्होंने बेच खाया था। उसका पैसा इन्होंने किसी तरीके से अपना ले लिया होगा। उन्नीस में जब चीन ने हमला किया तो भी ये हिंदी चीनी भाई भाई का राग लापते रहे। हमारे सैनिकों के पास ना तो कपड़े थे ना हथियार थे। 1962 में चीन ने प्रॉपर हमला कर दिया और 23,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। लद्दाख का अक्साई चीन, अरुणाचल का हिस्सा और कई चौकियां चीन के कब्जे में चली गईं और हालत ये हो गई कि अखबारों की हेडलाइंस बनी, इंडिया डिफीटेड बाय चाइना। और उसी कुकर्म को छुपाने के लिए अपने पूर्वजों के राहुल गांधी चिल्लाते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। फर्जी टाइप की बातें केवल। आज किसी की हिम्मत है कि जो भारतवर्ष की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर सके? हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जो करने की कोशिश करता है उसको मुंह की खानी पड़ती है, चाहे जितना बड़ा देश हो।
आज की तारीख में लोग देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे घुटनों में बैठा हुआ भारतवर्ष के सामने आर्थिकी के मामले में। उधर टैरिफ लगा रहे हैं, इधर भारतवर्ष जो है और आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके टैरिफ का जो जवाब है वो यही है कि भारतवर्ष की आत्मनिर्भरता। फिर से एक बार माननीय राहुल गांधी जी अगर कोई आरोप लगाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, तो आप ये मान लीजिए, लिख लीजिए कि 100% उस तरह का कोई न कोई कारनामा उनके पूर्वजों ने कर रखा है। बहुत बहुत